बोल रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि यहाँ स्कूल का स्थिति क्या है। हम लोग को ये नहीं चाहिए कि सरकार किसका है, हिंदू का है या मुसलमान का है। हम लोग का विकास से मतलब है, हम लोग का ये मतलब नहीं है कि केंद्र में किसका सरकार है। हम लोग को चाहिए कि यहाँ पे धरातल पे जो काम करेगा उसका सरकार चाहिए, जो यहाँ हमारे लिए शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, रोजगार दे, है ना। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हमको हिंदू से मतलब नहीं है, मुसलमान से मतलब नहीं है। अगर काम अच्छा करेगा वो मुसलमान हो तो हमारे लिए सबसे ऊंच पूजनीय वही है। अगर काम अच्छा करे वो हिंदू है तो मेरे लिए पूजनीय वही है। वही कोई बात नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान हैं कि सिख है कि ईसाई है। हम लोग यहाँ का आप एक बार जाके स्कूल का स्थिति देखिए। यहाँ स्कूल है, यहाँ 10+2 तक स्कूल है, लेकिन हमको लग रहा है कि 10+2 में अभी 10 गो तक टीचर नहीं होंगे। तो इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कि यहाँ स्कूल का स्थिति क्या है, यहाँ पढ़ाई किस क्लास तक हो रहा है, किस सब्जेक्ट का स्कूल में टीचर है, किस स्कूल का नहीं है। यहाँ में ये सोना सती स्कूल है, नहीं, मथुरा स्कूल है, 10+2 है। यहाँ पर चलिए, यहाँ गोखला में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जो है 2 मतलब कि मैनुअल रूप से उसमें 3 गो एम्बुलेंस का सुविधा है, पेपरलेस। लेकिन धरातल पे एक भी एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। इसमें से कोई बता दे जो बोल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, किसी के अगर हिम्मत हो तो बताए कि कोई जाके सरकारी यहाँ अस्पताल से कोई 1 रुपया का दवा लिया हो। क्यों नहीं लिया है? कि वहाँ दवा उपलब्ध नहीं है। कोई बता दे कि कोई अपने बच्चा को उसमें एडमिट कराया है, क्यों? क्योंकि उसमें इलाज नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो हमको ये नहीं चाहिए कि सरकार किसका है, हमको ये चाहिए कि हमको सुविधा दे जो शिक्षा के लिए। हमको ये नहीं चाहिए कि हमको पक्का का मकान चाहिए या कोई मुसलमान को मार दे या कोई हिंदू को मार दे। हमको बस इतना चाहिए कि शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको फैसिलिटी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है। और यहाँ जो है जो बोल रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, यहाँ जो पहले रश्मि वर्मा पहले प्रधान थी, मुख्यमंत्री थी, जो विधायक थी, जो यहाँ थी, आखिर उसको कैसे निगलेक्ट करके दोस्त नया कैंडिडेट, जब यहाँ कोई कैंडिडेट बीजेपी का काम नहीं करता है तो बीजेपी का सिर्फ इतना ही मोटो है कि आप कैंडिडेट चेंज कर दीजिए। नया कैंडिडेट आएगा, फ्रेश कैंडिडेट आएगा, फिर 5 साल लूटेगा, फिर दूसरा कैंडिडेट को। सरकार तो वही रहेगा ना, सरकार कैंडिडेट चेंज होगा, लेकिन काम, हमको तो काम चाहिए, हमको तो विकास चाहिए। हमको कैंडिडेट से मतलब नहीं है कि कैंडिडेट चेंज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम का नारा लगाना जानते हैं, हम भी भगवान राम को पूछते हैं, हम भी भगवान कृष्ण को पूछते हैं। लेकिन मेरा मतलब ही नहीं है कि केवल धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाए। हम लोगों का सबसे बड़ा काम यह है कि बताइए कि जो रोड है, आप देख रहे हैं यहाँ का हालात क्या है, कि यहाँ पे अभी एक गाड़ी अगर यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, यहाँ से वहाँ तक रोड ब्लॉक हो जाता है। ये सब सरकारी ज़मीनें हैं जो अभी हम लोग खड़े हैं, ये सब सरकारी है। यहाँ जो पड़ा हुआ है अभी कम से कम 10 एकड़ जो है सरकारी ज़मीन पड़ा हुआ है। तो इसका रोड चौड़ीकरण का तो ये निकला है, अभी कोई नहीं निकला है। बता रहे थे लोग निकला। बताइए कि कहाँ हुआ है, तो बताइए कहाँ हो रहा है। सरकार जब एक बार आया था यहाँ पे, कोई नया डीएसपी आई थी प्रभार में, जो शिकारपुर थाना में आई थी, वो कुछ दिन काम की कि सारे चौक के जो अतिक्रमण था उसको हटवाई। लेकिन जैसे उनका तो चुआई थी, यथी में आई थी, ट्रेनिंग में आई थी, जब यहाँ से गई फिर वहीं चौक का वही स्थिति है कि एक गाड़ी यहाँ पे रुक जा रहा है तो पूरा चौक ब्लॉक हो जाता है। इस पर किसी को ध्यान नहीं है। यहाँ पे बीजेपी का कैंप बना हुआ है, इसमें 5 आदमी जब बैठते हैं उन लोगों को ही सोचना चाहिए कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो यहाँ का कमी क्या है, कमी उठाना चाहिए। नहीं कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। हमको तेजस्वी सरकार से, मोदी सरकार से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का विकास चाहिए। यहाँ पे आकर देख लीजिए, कोई बताए यहाँ पर कि मथुरा स्कूल का स्थिति क्या है। यहाँ जो स्थिति है, यहाँ टीचर नहीं है, टीचर के अलावा जो खाना की व्यवस्था है वो भी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। गोखला स्कूल है, कोई भी पंचायत का जाकर देखिए, एक वहाँ रोड नहीं है स्कूल जाने के लिए। स्कूल में इतना पानी लगा है, अभी गोखला स्कूल का जो बताते हैं स्थिति, अभी इतना पानी लगा हुआ है, बच्चा सब पैर मोड़ करके बिना जूता चप्पल के जाता है स्कूल में। तो सरकार की तो ये नीति होती है कि सामने लालच दो, बंदा खुद वोट दे देगा। तो आज से क्या जातिवाद के ऊपर, क्या आज से क्या 20 साल 30 साल 25 साल से नहीं देख रहे हैं आप कि जातिवाद पे जो है। देखिए, केवल जातिवाद से काम नहीं ना चलेगा। सरकार का मोटो देखिए, यहाँ सरकार भी गलत है और जनता भी गलत है। सरकार बोलता है कि मुसलमान यहाँ अतिक्रमण कर रहा है, हिंदू खतरे में है। साला 2014 के बाद जो सरकार बना है बीजेपी का, उससे पहले बीजेपी का तो सरकार नहीं था, इसका मतलब हिंदू नहीं था। आप जब बोलते हैं कि बीजेपी के आने से देश सुरक्षित है, देश मजबूत हाथ में है, सारे बॉर्डर पे आतंकवादी कोई नहीं एंट्री कर रहा है, तो फिर जब देश मजबूत आदमी के हाथ में है तो फिर हिंदू खतरा में कैसे हैं? आप इसका जवाब हमको दीजिए कि जब देश मजबूत हाथ में है तो फिर हिंदू खतरा में कैसे है? केवल हिंदू ही खतरा कैसे है? यहाँ सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो कोई धर्म का लोग खतरा में नहीं है। अच्छा, एक बात, हिंदू ही खतरा में क्यों है? वो भी क्यों? बीजेपी के आने से ही क्यों है? और जब बीजेपी मानता है कि हम हिंदुवादी सरकार हैं, हम हिंदू के लिए काम करते हैं, तो आज दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में भारत 1 नंबर पर कैसे है? इन सारे लोगों को समझना चाहिए जो मूर्ख बनकर बोलते हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार। इस डाटा को देखना चाहिए कि जब हम मानते हैं कि हिंदू जो है,
हिंदू जो भाजपा सरकार है वो हिंदू के लिए काम करती है, हम मान लेते हैं कि वो हिंदुत्व के नारे पे चलती है और हिंदू को मानती है। तो फिर जो गाय, जो बीफ क्या चीज़ को बुलाता है, गाय या भैंस को मांस का जो एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्री में, उसी को ना बोलता है कि बीफ बोला जाता है। हमको जहाँ जानकारी है कि बीफ इसी को बोला जाता है। आज का डाटा उठा के देखा जाए तो दुनिया में 2 नंबर पे आता है जो बीफ एक्सपोर्ट करता है, इंडिया। तो फिर जब तब ये बीफ आ कहाँ से रहा है, यानी गाय पहले से ज़्यादा कट रही है, भैंस पहले से ज़्यादा कट रही है, तब ना 2 नंबर पे है इंडिया। अच्छा भैया, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पार्टियां तो बहुत सारी अनेक है, बीजेपी है, कांग्रेस है, महागठबंधन है, या तमाम जो भी पार्टियां हैं, लेकिन एक कहानी सुने हैं आप लोग, पहले हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, लेकिन फिर भी तो जाके फंस गए। तो जनता तो, अगर मान लीजिए जनता को अगर सरकार थोड़ा लाभ देती है, थोड़ा लुभाती है, पुसलाती है, पुपकारती है, तो जनता जो जाके फंस जाता है ना, फिर तो 5 साल सरकार राज करती है, उस बीच में कहाँ सरकार जनता को पूछ नहीं आती है कि जनता आपको क्या कष्ट है। यही तो जनता का मूर्खता है और सरकार की यही नीति है कि लोगों को हम भरमा कर रखेंगे। अभी जो बोल रहे हैं कि राशन फ्री में मिल रहा है, हमको राशन नहीं चाहिए, आपका 1 किलो हमको राशन नहीं चाहिए। और जितना लोग बोल रहा है कि हमको 5 किलो राशन मिल रहा है, हम पहले पैसा से लेते थे, हमको वो भी राशन नहीं चाहिए। आप बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन मिलता है, केवल उसी पर बता दें जो बोल रहे थे उनके लिए कि पहले 5 किलो जब राशन नहीं मिलता था, पैसा से मिलता था, तो उस समय किरासन मिलता था, चीनी मिलता था, चन्ना मिलता था, कपड़ा भी मिलता कपड़ा में मेरे होश में कपड़ा नहीं मिला है, लेकिन मिलता होगा, मानते हैं। लेकिन हम जब तक राशन उठाए हैं, चन्ना मिलता था, चीनी मिलता था, दाल मिलता था, चावल मिलता था, गेहूँ मिलता था। लेकिन आज क्या मिल रहा है? चावल और गेहूँ, केवल चावल और गेहूँ मिल रहा है। तो पहले जो हमको 2 रुपया में मिल रहा था, चाहे 10 रुपया में मिल रहा है, तो 10 सामान मिल रहा था, लेकिन आज फ्री में मिल रहा है तो 1 सामान मिल रहा है। क्यों? वो सामान और कहाँ गया? जब फ्री में मिल रहा है तो हमको किरोसिन भी फ्री में मिलना चाहिए, चावल भी मिलना चाहिए, गेहूँ भी मिलना चाहिए, दाल भी फ्री में मिलना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ चावल खा के तो जीवन नहीं ना कटेगा। देखिए, यहाँ भी देख चलिए, हरियाणा में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, तो ऐसा बात नहीं है कि बिहार में ही फ्री मिल रहा है, पूरे देश में फ्री में मिल रहा है। हम भी कुछ दिन हरियाणा में अपना स्टडी किए हैं, बीएड किए हम हरियाणा से, वहाँ रहे हैं, वहाँ पे मिलता है, दाल मिलता है, चावल मिलता है, किरोसिन तेल के अलावा वहाँ वेजिटेरियन जो तेल होता है, खाने वाला जो तेल होता है, वो भी फ्री में मिलता है। एक बात बताइए कि सरकार जितना लाभ अपने मतलब जनता को दे रही है, अपने बिहार को दे रही है, अगर वो कोई लाभ न दे और यहाँ पे उद्योग बिठा दे तो ये कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। हमको वही बता रहे हैं कि हमको कोई लाभ का आवश्यकता नहीं है, हम जो फैसिलिटी देती है उसका पैसा ले। 1 सेकंड सुन लीजिए, हमको कोई सरकार का फैसिलिटी नहीं चाहिए पर्सनल के लिए, हमको राशन नहीं चाहिए, आपका वो जो है और 5 लाख का जो आप बीमा बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य बीमा, वो हमको नहीं चाहिए। हमारे जो पंचायत में, हर पंचायत में एक ठोस सेंक्शन हुआ है कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए, पंचायत सरकार भवन होना चाहिए। अभी हम लोग का पंचायत में आज तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना है। बन रहा था ना, वो तो कहा गया था, वो तो डेडलाइन खत्म हो गया, तो बना है पंचायत भवन। कटवा देंगे कि नहीं बना? डेडलाइन तो खत्म हो गया, नहीं हो गया, मतलब पेपरलेस हो गया है, पेपर पे बन गया। हाँ, पेपर पे बन चुका है, धरातल पे नहीं बना। कोई बताया कि पंचायत भवन बना है कहीं पे? यहाँ नहीं बना है। स्वास्थ्य भवन है, कोई है ना यहाँ पे? स्वास्थ्य भवन है ना, बना हुआ है ना गोखला में? डॉक्टर को पता नहीं है। आइए इधर बताते हैं क्या, पंचायत सरकार भवन नहीं है, वो पंचायत भवन है, पता है ना? समाइए रउआ बताएं, पंचायत भवन नहीं बनल? अरे जाकर देखिए वहाँ पंचायत में है कि नहीं है, टावर है ना, कि क्या है? जो हर गांव में एक सामुदायिक भवन जो बनता है, वही समुदाय भवन बना हुआ है, लेकिन पंचायत भवन नहीं होने के कारण उसी सामुदायिक भवन को पंचायत भवन का रूप दिया गया है। अगर पंचायत भवन बना होता, पंचायत भवन का मोटो क्या है आपको पता है? पंचायत भवन में कितना रूम बनना चाहिए है? आप जाकर देखिए, नहीं है, हम जानते हैं नहीं है, अगर आपको पता है तो बताइए सर को कि है। और उसके अलावा जो बोल रहे हैं कि राशन ठीक है, 1 मिनट फ्री में मिलता है, 1 सेकंड बताते हैं, हमको राशन नहीं चाहिए। जो डीएपी हमको, डीएपी जो है 2400 का मिलता है, 2400 का डीएपी, वो हमको 700 का दीजिए ना भाई, हमको नहीं चाहिए आपका राशन फ्री का। 1 सेकंड रुक जाइए, देखिए जाहिर बोले कर चाह नहीं रहे हैं, आप बोल भी नहीं रहे। हम बोल रहे हैं कि हमको आपका राशन नहीं चाहिए, आपका 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें आप डॉक्टर दीजिए ना 24 घंटा। हमारे यहाँ जो अभी तबियत खराब हो जाता है, आए दिन आप सुने होंगे कि नरकटियान में रोज प्राइवेट हॉस्पिटल में मर्डर हो रहा है, डॉक्टरों के द्वारा मर्डर, डॉक्टर, हाँ, फर्जी डॉक्टर गलत इलाज करके, फर्जी डॉक्टर है, सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इलाज करा। क्यों? यहाँ सरकारी अस्पताल का जो है स्थिति खराब है। उसके अलावा जो आप बोल रहे हैं 5 किलो राशन रट रहे हैं, हमको नहीं चाहिए सरकार। हम गरीब आदमी हैं, 5 कट्ठा खेत जोते हैं, 10 कट्ठा खेत जोते हैं, एक बोरा डीएपी का दाम जो 2400 रुपया मिल रहा है, हमको आप 700 में दीजिए ना, हमका आपका राशन नहीं चाहिए हमको।
अगर गलत बोल रहे हैं तो कोई बताए हमको। 700 में डीएपी दीजिए आप। यूरिया के लिए जो किसान मर रहा है, कितना किसान मर गया इस साल, काहे मर गया है, इसका जवाब देंगे वो जो बोल रहे थे हमको यूरिया। जी, स्टूडेंट जो है पटना में लाठी खा रहा है, और यहाँ जो है बोल रहे हैं, खिस्सा बोलते हैं कि बाप का चड्डी फटा पड़ा है, बेटी बेटा बोल रहा है मोदी 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 बोल रहा है। देख सकते हैं इस युवा का कहना भी एक अटूट सत्य है कि जिस प्रकार आप सरकारी लाभ जो जनता को दे रहे हैं वो लाभ न दे, उसके बदले रोजगार अगर आप यहाँ पे उद्योग बिठाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा। आप हॉस्पिटल खोलते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर नदारत है, स्कूल खोलते हैं स्कूल में मास्टर नदारत है, तो फायदा क्या हुआ हॉस्पिटल और स्कूल का? क्योंकि इनका कहना बिल्कुल जायज़ है कि अगर सरकार को देना ही है थोड़ा ही दे, लेकिन उसमें फैसिलिटी दे, उसमें सुविधा दे। कहीं ना कहीं इस बंदे का कहना बिल्कुल जायज़ है। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से।